अज खुद नोटिस लेने का चीफ जस्टिस का इख्तियार खत्म करने का फैसला। सू मोटो का फैसला 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किए गए मुजवज़ा बिल में कहा गया कि अस्कुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा। 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बिल को कायमा कमेटी बराए कानून को भेज दिया। मुजवज़ा बिल जुमेरात को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले के बाद जरूरी हो गया है कि ये तय किया जाए ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आफ्टर ऑल पार्लियामेंट है, उसे इख्तियार है। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट जज की ऑडियो की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। जब तक इमरान खान कौम से माफ़ी नहीं मांगते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ ने ये जल्दी में फैसला किया और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते। तो सारी चीजें वहीं से शुरू हो रही हैं कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उससे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इलेक्शन किसी तरह ना करवाएं। इमरान खान ने अदालती इस्लाहात बिल को अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ ने जिस जल्दी से फैसला किया उसका मकसद अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश है। ये कभी अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। इनकी तारीख है, ये वो जज चाहते हैं जो इनके साथ हों। मकसद इलेक्शन से फरार है। अगर इसी तरह चलते रहे तो सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। अगर कानून में ये लिखा होता कि बेंचेस की तश्कील वजीर दाखिला और वजीर कानून की कमेटी करेगी तो ये अदालत की आज़ादी पर हमला होता। लेकिन इस्लाहात का बिल ये कहता है कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी मिलकर बेंचेस की तश्कील का फैसला करेगी। कौमी असम्बली में पेश बिल पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यही कमेटी आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होने वाली दरखास्तों का जायजा लेगी और तय करेगी कि कौन सी दरखास्तें मफाद आमा के तकाज़ों पर पूरा उतरती हैं और कौन सी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक हुकूमती कानून साजी दुरुस्त करार दे दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून साजी से चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। जब से मौजूदा चीफ जस्टिस आए हैं मुसलसल देखा जा रहा है कि अहम केसेस के बेंचेस में सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल नहीं किया जा रहा। हालांकि ये रिवायत रही है कि आईनी केसेस में हमेशा सीनियर तरीन जजेस शामिल किए जाते हैं ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो। हुकूमत की अदलिया के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान मुतालबा करता है इलेक्शन कमीशन में अदलिया मुदाखलत ना करे, इलेक्शन से मुतालिक मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। ये ऐवान सू मोटो केस 2023/1 में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायीद करते हुए उस पर अमल दरामद का मुतालबा करता है। ये ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराने का भी मुतालबा करता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मरीम औरंगज़ेब और आना सनाउल्लाह ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की। दोनों ने ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मरीम औरंगज़ेब और आना सनाउल्लाह को सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में तलब कर सकती है। दोनों को कानूनी तौर पर भी नाअहल करार दिया जाए। नून लीग के तलाल चौधरी ने जवाब में कहा कि तौहीन अदालत से बड़ा जुर्म तौहीन आइन और तौहीन पार्लियामेंट है। हमें तौहीन अदालत से ना डराएं। तौहीन अदालत पर हम सजाएं भुगत चुके, कोई और बात करें। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुजवज़ा कानून को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए और इस्तदा की जाए कि फुल कोर्ट इसको देखे। माहिर कानून वसीम सज्जाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये महसूस हो कि ये कानून आइन के किसी आर्टिकल से मुतसादिम है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कलअदम करार दे सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू।
साहब जो बिल मंजूर हो रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में अदालती इस्लाहात पर तरमीम होने जा रही है, उसको किस तरह देख रहे हैं? सहाफ़ी का लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सवाल। नवाज शरीफ ने जवाब दिया जैसे आप देख रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज के इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। इलेक्शन इमरजेंसी लगाकर ही मुलतवी किए जा सकते हैं। इलेक्शन फंड्स का बंदोबस्त करने के लिए जजेस समेत सबकी तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने 2 जजेस के फैसले का हवाला देते हुए पहले 1 मार्च के फैसले को तय करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि फैसला 2-3 का है या 3-4 का, यह हमारा अंदरूनी मामला है। शिमाली बलूचिस्तान मजबूत मगरबी सिस्टम के जेर असर आ गया। चमन, पशीन, ज़ियारत, कोजक टॉप, शीला बाग, किला अब्दुल्ला, हरनाई समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब, बरसाती नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात ने कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, जैकबाबाद और सिंध के दीगर अजला में भी आज हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। पंजाब हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम के तहत एक हफ्ते में 1 करोड़ 29 लाख बैग्स तकसीम कर दिए। एक बैग में 10 किलो आटा फराहम किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 25 रमज़ान तक मुफ्त आटा स्कीम से 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी अब तक 12 लाख ख़ानदानों में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पेशावर में मजमूई तौर पर 57 लाख ख़ानदानों में आटा तकसीम किया जाएगा। आटे की कमी नहीं, स्कीम के तहत तमाम अहल ख़ानदानों को मुफ्त आटा फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की फरहमी यूटिलिटी स्टोर्स तक महदूद कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहक़ीन को आटे के 3 थैले एक साथ दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गैर रजिस्टर्ड फैमिली भी 1 थैला आटा ले सकती है। मुफ्त आटे का हुसूल मजीद 3 जिंदगियां ले गया। साहिवाल में तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से एक खातून जाँ बहक 19 जख्मी हो गई। रहीम यार खान में मुफ्त आटा स्टॉल में भगदड़ से जख्मी बुजुर्ग अस्पताल में दम तोड़ गए। जहानिया में भगदड़ से 2 खवातीन बेहोश, एक खातून दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। लोधरा में भी भगदड़ से 6 खवातीन बेहोश। गुजरांवाला में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान मैरिज हॉल की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हो गए। खुशाब में भी 2 खवातीन बेहोश। डेरा इस्माइल खान में शहरियों का आटे के ट्रक पर धावा, पुलिस का लाठी चार्ज। विहाड़ी में आटे के मुंतज़िर अफराद ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी में भी मुफ्त आटा मरकज़ पर लंबी कतारें। पेशावर में एहतजाज। चीचा वतनी और कमालिया में भी आटा ना मिलने पर सड़कें ब्लॉक। मुफ्त आटे के हुसूल के लिए जहमत से बचें, तरीक़ा कार जानें। मुफ्त आटे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। शहरी अहलियत जानने के लिए 8070 पर शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें। अहल होने पर असली शनाख्ती कार्ड के साथ सेंटर जाएं। शनाख्ती कार्ड ऐप से स्कैन करवाएं और पर्ची लें। सेंटर पर मौजूद ट्रक से आटा वसूल करें। एक वक्त में आटे का 1 थैला दिया जाएगा, दूसरा थैला 8 दिन बाद मिलेगा और एक ख़ानदान कुल 3 थैले ले सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी, बिजली और गैस की दम फरहमी पर मुजाहरे। शाह लतीफ़ टाउन, जहांगीर रोड, अबुल हसन इस्फहानी रोड समेत दीगर इलाकों में एहतजाज। सड़कें बंद कर दी, टायर जला डाले। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ के लंदन फ्लैट में चंद रोज़ पहले नामालूम अफराद ने आधी रात को घुसने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर CCTV से हासिल तस्वीर शेयर करते हुए जमायमा ने अपील की है कि अगर कोई इन 2 नौजवानों को जानता है तो उन्हें आगाह करे। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में जमायमा ने बताया कि स्कॉटलैंड यार्ड ने केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वाक़े के चंद रोज़ बाद 2 अफराद ने दोबारा उनके घर में दिन दिहाड़ी घुसने की कोशिश की। वो नहीं जानती कि आया दोनों वाक़यात में मुलव्वस अफराद मुश्तरक हैं या अलहदा वाक़यात हैं। रात में फ्लैट में घुसने की कोशिश करने वालों ने मास्क पहन रखे थे।
कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान का भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा MQ मरदमशुमारी को रेड लाइन समझती है लेकिन वजारतें नहीं छोड़ती। मरदमशुमारी से मुतालिक शकूक में इजाफा हो रहा है, डाटा तक रसाई नहीं दी जा रही, डंडी मारने की कोशिशें की जा रही हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करे, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। लगता है फारूक सत्तार सिर्फ पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहने के लिए MQ में वापस आए हैं। हैरत है, फारूक सत्तार को मरदमशुमारी वालों पर एतबार है लेकिन सिंध के अफसरान पर नहीं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की फारूक सत्तार पर तनकीद। हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अब कराची के मेयर के ख्वाब देखने वाले को भी मरदमशुमारी याद आ गई। सियासी मामलात को सियासी तरीक़ाकार से हल किया जाए, सियासी जमातें तदब्बुर और फरासत का मुजाहरा करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान। कहा कि मौजूदा बहरान कानूनी नहीं सियासी है। हुकूमत और अपोजिशन को पार्लियामेंट में बैठ कर मुज़ाकरात से मामलात हल करने चाहिए। अदलिया को भी अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और साख का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। दीगर आइनी इदारों के दायरे कार में मुदाखलत के तासुर को दूर करना होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी पंजाब और KP में इंतखाबात मुलतवी की जाने के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया। एलामी में कहा गया कि मुल्क को एनार्की से बचाने के लिए केस की समाअत फुल कोर्ट को करनी चाहिए। बार काउंसिल ने यह मुतालबा भी किया है कि अस्को नोटिस के इख्तियार से मुतालिक रूल्स बनाए जाएं। बदकिस्मती से इंतखाबात से मुतालिक अस्को नोटिस सियासी मामले पर लिया गया। CCPO के ट्रांसफर में 2 जजेस की दरख्वास्त पर अस्को नोटिस नहीं लेना चाहिए था। अस्को नोटिस लेने से इख्तिलाफी फैसला सामने आया जिससे अदलिया का वक़ार कम हुआ। आला अदलिया को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बार काउंसिल आला अदलिया के जजेस में तकसीम पर तशवीश का इजहार करती है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसकी बालादस्ती तस्लीम करना होगी। कानून साजी में पार्लियामेंट पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि अदलिया समेत तमाम इदारे पार्लियामेंट के मरहून मिन्नत हैं। पार्लियामेंट का फैसला कौम का फैसला होता है जिसे बुलडोज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के बनाए कवानीन का एहतराम ना करना पार्लियामेंट और कौम की तौहीन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के लिए पार्लियामान से हमले किए जा रहे हैं। मुक़न्ना अदलिया और इंतज़ामिया अपनी हुदूद में काम करने के पाबंद हैं। पार्लियामान को आइन और रियासती इदारों के खिलाफ साजिशों का गढ़ बनाने वालों का मुहासबा लाजिम है। पाकिस्तानी ताजिरों के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को बुलंद खदशात ममालिक के फहरिस्त से खारिज कर दिया। पाकिस्तानियों पर यूरोप के कानूनी मुआशी ऑपरेटर की इजाफी शराइत लागू नहीं होंगी। बुलंद खदशात फहरिस्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खराब निज़ाम और दहशत गर्दों की फाइनेंसिंग रोकने के खराब इंतजाम की निशानदेही करती है। वजीर तिजारत नवीद कमर का खैर मकदम। कहा यह कामयाबी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अनथक कोशिशों से मिली। पाबंदी ने हमारी मईशत पर गैर ज़रूरी बोझ डाला। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। इसराइली अहदाफ पर हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में 2 नौजवान गिरफ्तार। इसराइल ने साजिश का इल्ज़ाम ईरान पर लगा दिया। कहा कि ईरान ने बैरून मुल्क इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की। यूनान पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान ईरानी निजात पाकिस्तानी हैं जिनकी उम्रें 27 और 29 साल हैं। मुल्ज़िमान 4 महीने पहले गैर कानूनी तौर पर तुर्की से यूनान में दाखिल हुए। सेल का मास्टरमाइंड एक पाकिस्तानी है जो यूरोप से बाहर रहता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मास्टरमाइंड ईरान में रहता है। गिरफ्तारी में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने यूनानी पुलिस की मदद की। पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर बन गए। वालिदैन खुशी से निहाल। बरतानवी मीडिया के सवाल पर वालिदा ने मजाक में कहा कि बेटा बड़ा आदमी बन गया, बात सुनने का वक्त नहीं देगा तो आज भी कान खींचूंगी। हमजा यूसुफ ने कहा कि मजाक नहीं सच है। वालिदा की इन्हीं सख्तियों की वजह से आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। हलफ उठाने के बाद हमजा यूसुफ के खानदान के हमरा सरकारी रिहाइशगाह आमद। हमजा यूसुफ ने ब्यूट हाउस में अफ्तारी की। हमजा यूसुफ की इमामत में अहले खाना ने नमाज भी अदा की। भारतीय पंजाब में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अमरीका में मुकदमा दायर कर दिया गया।
खालिस्तान के क़याम के लिए कोशां सिख फॉर जस्टिस का मुतालबा है कि भारतीय पंजाब में जंगी जराइम में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दुनिया भर में सिख कम्युनिटी भारतीय पंजाब में जारी रियासती मजालिम और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। भारतीय पंजाब में पुरतशद्दुद क्रैकडाउन के साथ इंटरनेट भी मुकम्मल बंद कर दिया गया। म्यांमार की फौजी जनता ने साबिक रहनुमा आंग सान सूची की जमात समेत 40 सियासी जमातों को मुकर्ररा तारीख तक इंतखाबात के लिए रजिस्टर्ड न कराने पर तहलील कर दिया। अपोजिशन की मजम्मत, कहा नए इलेक्शन कानून के तहत इंतखाबात ना आज़ादाना होंगे और ना ही मुनसिफाना। म्यांमार की फौजी जनता ने इंतखाबात का ऐलान कर रखा है लेकिन तारीख नहीं दी। म्यांमार की फौज ने 2021 में साबिक हुक्मरान आंग सान सूची की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा किया। पीटीआई के कारकुन जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर को ट्रांसफर या मुअत्तल नहीं किया गया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तस्दीक कर दी। डॉक्टर मोहम्मद अवैस कुरैशी लाहौर जनरल अस्पताल में मेडिको लीगल एग्जामिनर हैं और वह अस्पताल में अपना काम जारी रखे हुए हैं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट देखी जा सकती है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए आप जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। पेशावर हाई कोर्ट की पहली और मुल्क की दूसरी खातून चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली यकम अप्रैल को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा संभालेंगी। 2009 की जजेस बहाली तहरीक में मुसर्रत हिलाली ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें उनकी टांग भी टूटी थी। और आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन फैकल्टी के तलबा तालिबात ने वादी नीलम में कायम हिफाजती दीवार को सकाफती रंगों में रंग दिया।